MBA and my name is Sneha, and today in this video I'm going to talk about महाराष्ट्र CET एग्जाम। तो गाइस जो महाराष्ट्र CET एग्जामिनेशन है ये सबसे आखिरी एग्जाम हम बोलते हैं अगर आपको ये साल ही MBA के कॉलेजेस को टारगेट करना है या टॉप बिजनेस स्कूल्स को टारगेट करना है, तो ये एक एग्जाम के डेट्स है जो आ चुके हैं, जो हम पहले वीडियो में भी हम इस बारे में बात की गई है कि मोस्ट प्रॉब्ली मार्च टेंटेटिव डेट्स आ चुके हैं कि 24 या 25 ऑफ मार्च को ये एग्जाम होगा। बट देन हमें पता है कि ये एग्जाम एक गवर्नमेंट बॉडी ऑर्गेनाइज करता है, सीईटी एग्जामिनेशन है, तो इस वजह से काफी ज्यादा चेंजेस होने के चांसेस है। बट देन हम लोग यही कंसिडर करके चलेंगे कि मार्च में ये एग्जाम होने वाला है। बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, आई वॉन्ट यू गाइज टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। And if you're looking forward to crack these entrance exams with us, you can visit us to our nearest centers in Thane, in Pune and in Navi Mumbai, Kharghar. We have 3 locations, 3 centers wherein you can visit us and you can discuss about your plan, what you guys are planning for MBA entrance exams, which all exams you need to give, what all difficulties you guys are having. We have different online and offline courses, so visit us or give us a call on the numbers which are given out in the description box below. So coming towards CET examination guys, तो CET एग्जाम के लिए जैसे मैंने बताया कि 3 महीने बाकी, तो 3 महीने में क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है, जो आप आपका पूरा प्लान ऑफ द डे कर सकते हो। कि अगर समझो अगर आप एक ग्रेजुएट हो तो आप समझो पूरा दिन आप आइडियल हो, आप कुछ नहीं करो, तो किस तरीके से आपको आपका डे प्लान करना चाहिए। दूसरे स्टूडेंट्स ये हैं जो जॉब कर रहे हैं या आप शायद से कॉलेज में हो एंड आप ये एग्जाम मार्च में देने वाले हो, राइट, तो आपके लिए किस तरीके का प्लान होना चाहिए। तो अभी फिलहाल एवरीथिंग इज डन, ऑल फेस्टिवल्स आर डन एंड वी नो कि सीईटी एग्जाम के अंदर आपके 3 से 4 सेक्शंस रहते हैं। मेजरली हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे आपके कॉन्ट, लॉजिक और आपके वर्बल के सेक्शन पे। तो ये 3 आपके जो सेक्शन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि यहाँ पे 75 क्वेश्चंस रहते हैं। आपका वर्बल जहाँ पे 50 क्वेश्चंस रहते हैं एंड ये कॉन्ट का सेक्शन जिसके अंदर 50 है। बाकी आपका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का आता है, बट देन इट ओनली हैज 25 क्वेश्चंस। तो गाइस डेली बेसिस पे ये 2 चीजें दिमाग में डाल के रखिए कि मुझे एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो डेली के एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आप यहाँ से टारगेट करना चालू कर दीजिए। कॉन्ट के अंदर सिर्फ 50 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको जितने भी टॉपिक्स यानी 8, 9, 10 के बुक्स आप रेफर कर सकते हो। अगर आप किसी कोचिंग क्लास में ज्वाइन करते हैं या आप आज के एमबी में ज्वाइन करते हो, तो यहाँ पे हम पूरा बेसिक से लेके जो आपके डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है वो सारे हम टैप करते हैं। बट अगर खुद से पढ़ाई कर रहे हो तो परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, आपका टाइम एंड वर्क हो गया, ये सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो सारे रिवाइज करना चालू कर दो। तो डेली बेसिस पे यहाँ पे आप 5 क्वेश्चंस कुछ भी करके कोई भी एक पहला टॉपिक लीजिए, चाहे वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो या टाइम एंड वर्क हो, ये टॉपिक आप कॉन्ट के अंदर करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग के लिए अगेन आई वुड कंसिडर गिविंग 10 क्वेश्चंस, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पजल्स के रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप एक पजल को क्रैक करने के लिए जाते हो, टेक्स अराउंड 10 to 15 मिनट्स। तो आप धीरे धीरे यूज टू हो जाइए आपके माइंड को यूज करने के लिए कि हाँ यार मुझे ये क्वेश्चन करना है, इसका क्या तरीका है, क्या पैटर्न है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग या एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो 2 बेसिस पे ही रहते हैं। आपको एक पैटर्न फाइंड आउट करना रहता है एंड आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको उसको डिकोड करना है। तो ये दोनों चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आप काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो एटलीस्ट 2 सेट इसके कीजिए। और वोकैबुलरी के लिए डेली बेसिस पे स्टार्ट रीडिंग। रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मोस्टली क्या होता है कि हम इस पे फोकस नहीं करते, हमें लगता है लैंग्वेज है इजीली हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ना है, चाहे वो आपका सिनोनियम एंटोनियम्स रहे या आपके यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस या मिसिंग इसके एक अल्फाबेट दिया रहेगा जो आपको फाइंड आउट करना है या एरर्स डिटेक्शन रहता है। तो इन सब के लिए आपको रीडिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी चीज में रेगुलर बेसिस पर रीड करते हो तो आपको समझ में आता है कि ये सेंटेंस किस तरीके से फॉर्म हुआ है, क्या ग्रामेटिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ये सारी चीजें, ये 3 चीजें डेली बेसिस पे करना चालू कर दो, थोड़ा थोड़ा करके। वंस यू स्टार्ट इनिशिएटिंग दीज थिंग्स, लुक्स वेरी स्मॉल ना, सिर्फ 5, 10 और यहाँ पे थोड़ा बहुत रीडिंग आपको करना है डेली बेसिस पे। ये चीजें करना स्टार्ट कर दो। वंस यू विल बी गेटिंग इनटू दैट जोन, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एल्स थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू एड ऑन टू योर प्रिपरेशन।
एंड इफ यू वांट समवन टू गाइड यू एंड टू टेल यू, एंड आपका प्रॉपर कोचिंग क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे होता है कि डेली बेसिस पे आपके लेक्चर्स होते हैं, मतलब वीकली, ऑल्टरनेट डेज, और डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन और स्टूडेंट्स का जैसे रहता है उस हिसाब से आपके बैचेस रहते हैं। तो इसमें आप मेक श्योर करते हैं कि एक जो आपका टॉपिक है वो पूरा हम क्लास में कंप्लीट करें, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाया जाए, और आप फैकल्टी के साथ बैठ के ही एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हो। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन, कॉल अस एंड लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर सीईटी राइट नाउ। थैंक यू।